Class 11, Physics, Chapter 3, Motion in a Plane. You are studying vector algebra. So now you will study laws of addition of vectors. There are three laws, तीन law हैं. दो वेक्टर को ऐड करने का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर है, या दो से अधिक वेक्टर्स हैं उसको ऐड करने का पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है. यानी थ्री लॉज हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. These big questions, 5 marks question, and study properly. First we can study triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition को जैसे नाम से क्लियर है, ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितना है, थ्री साइड्स हैं. ये हमारा ट्रायंगल है ओ पी क्यू, ये ट्रायंगल है और इसमें तीन साइड्स हैं, थ्री साइड्स हैं. जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर हैज टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या करते हैं, दो वेक्टर को ऐड करते हैं. ठीक है, दो वेक्टर को ऐड करते हैं. तो पहले अगर दो वेक्टर अगर सेम लाइन में एक्ट करेगा तो दोनों को ऐड कर दोगे. अगर अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रिजल्टेंट मिल जाएगा. लेकिन अभी जो है दो वेक्टर क्या है, इंक्लाइंड है एट एन एंगल. दो वेक्टर एक्ट करेगा कुछ एंगल पर. ठीक है, अगर ये जैसे है टेबल में दो रस्सी बांध दो, एक स्टूडेंट इधर पुल कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट इधर पुल कर रहा है विथ सम एंगल बिटवीन टू फोर्सेस. ये क्या हो जाएगा, इसको हम बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी कैन फाइंड आउट रिजल्टेंट वेक्टर, दैट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. ये हमारा एक वेक्टर ए है. जब वेक्टर कहते हैं इट हैज टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये लेंथ ओपी दे देगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये एरो मार्क दे देगा ओपी डायरेक्शन. यानी ओपी रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए को बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड लेंथ, डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू पी. दूसरा वेक्टर बी रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल. ये पी क्यू रिप्रेजेंट करता है वेक्टर बी को बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब इस दोनों वेक्टर का जो है रिजल्टेंट टोटल एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, जो कि थर्ड साइड ये है ओपी ओ क्यू. ये रिप्रेजेंट करेगा ए और बी के रिजल्टेंट वेक्टर को. ठीक है, बोथ इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन. ये ओ क्यू जो दे देगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, आर से हमको रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट इसका दे देगा मैग्नीट्यूड. ये लेंथ ओ क्यू मैग्नीट्यूड दे देगा, और ये अल्फा जो है दिस आर वेक्टर इनक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विथ वेक्टर ए, ये दे देगा डायरेक्शन किसका, रिजल्टेंट का. रिजल्टेंट का ये ओ क्यू मैग्नीट्यूड दे देगा, लेंथ दे देगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अल्फा. यानी फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दो फाइंड आउट करना है. अब डिफिनेशन क्या है, और यहाँ ऑर्डर देखो क्या है, सेम ऑर्डर है, एरो मार्क, इधर भी एरो मार्क. जब रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट का अपोजिट है. ये इसका ट्रायंगल का इसका एरो मार्क इधर है, इधर है, लेकिन इसका जो है अपोजिट. ऐसे इधर नहीं है, इधर आता तो सेम होता, अपोजिट. Now try to understand definition of triangle law of vector. Carefully you can try to understand. If two vectors are represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant vector is represented both in magnitude and direction by the थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर. ये हमारा डिफिनेशन है. तो मैथमेटिकल इसमें क्या निकालोगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो कि क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा डिराइव करना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. अब यहाँ डिफिनेशन देख सकते हो, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two sides of a triangle
taken in the same order, then their resultant of the vectors is represented both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order. ये opposite order हो गया. अब यहाँ पर कैसे लिखोगे? कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय द साइड्स OP एंड PQ of a triangle OPQ. According to definition, the resultant vector R is represented by third side OQ. अब यहाँ से क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ QD परपेंडिकुलर टू OP और फाइंड आउट करते हैं जिसको यूजिंग ट्रायंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प के लेकर इसको फाइंड आउट करते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं. So now here we have written, consider two vectors A and B are represented by the two sides OP and PQ of triangle OPQ in the same order. By the definition means by the definition of triangle of vector addition, their resultant vector is represented third side OQ of the triangle. The resultant vector is represented by the third side OQ of triangle OPQ. Now this is magnitude of resultant R vector. So in draw QD perpendicular to OP. अब इस इन राइट ट्रायंगल PDQ इससे में क्या फाइंड आउट करते हैं? ये PD और QD फाइंड आउट करते हैं तो साइन कॉस के हेल्प से. तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोथ वेक्टर A और B कितना एंगल से इंक्लाइंड है? थीटा एंगल से. लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B. अब इस ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/H. PQD अब बाय ये H के लिए हमने ये लिया. यहाँ मैग्नीट्यूड लेते हैं, एरो मार्क नहीं लेते हैं. ये सब यहाँ B हो गया. तो साइन थीटा इज इक्वल टू QD/B. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो QD इज इक्वल टू B साइन थीटा. ये क्या निकल गया हमको? B साइन थीटा. अब इसको निकालो क्या करोगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H. तो cos थीटा इज इक्वल टू PD. अब बाय इसके प्लेस पे हमने क्या लिखा? B लिखा. वेक्टर साइन नहीं लेना, मैग्नीट्यूड वी आर फाइंडिंग. सो PD इज इक्वल टू B cos थीटा. ये हमको क्या मिल गया? B cos थीटा. अब नाउ ये फाइंड आउट करना, ये लेंथ, दिस लेंथ विल गिव मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. इसको निकालने के लिए क्या आते हैं? राइट ट्रायंगल QDO बाय पाइथागोरस थ्योरम मालूम है. ये OQ इज इक्वल टू अंडर रूट OD स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर. और ये OQ के प्लेस पे क्या लिखते हैं? R मैग्नीट्यूड, एरो मार्क नहीं लिखता. और अंडर रूट OD इसको क्या लिखते हैं? OP प्लस PD होल स्क्वायर. OP प्लस PD होल स्क्वायर. और ये यहाँ है, ये प्लस साइन है तो प्लस QD स्क्वायर. अब यहाँ हो गया OP कितना है? A लिखा. अब PD कितना है? PD B cos थीटा. अब प्लस QD कितना हो गया? B sin थीटा. अब फॉर्मूला मालूम है A प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos. A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. यहाँ क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB
cos थीटा प्लस इसका b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। Now this you can find out r is equal to a square। अब यहाँ पे देखो ये इतना है, ये और इसमें कॉमन क्या है b स्क्वायर, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज 1। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस एक्सप्रेशन गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर r। अब इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r। इफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर makes angle alpha with vector a, क्या होगा द रिजल्टेंट वेक्टर r makes an angle alpha with vector a। So now we can take right angle QDO, in right angle ODQ, the tan alpha is equal to P by B, the tan alpha is equal to QD by OD, the QD by OD को क्या लिख सकते हैं OP प्लस PD। अब यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, ये QD के प्लेस पर B साइन थीटा, और ये OP क्या हो गया A प्लस PD क्या होगा B cos थीटा। तो दिस विल गिव द डायरेक्शन, ओके, दिस विल गिव डायरेक्शन। या ये अल्फा क्या हो गया, ये अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स B sin theta by a plus b cos theta। This is very important. These two formula you will study carefully. It is asked in the exam and also for numerical purpose. Okay, thank you for watching.